हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रुचि। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि महिलाओं में जो मासिक धर्म की जो ब्लीडिंग होती है वो कई बार बहुत ज़्यादा भी होती है और कई बार बहुत कम होती है। कई बार अपने समय से पहले हो जाती है, काफ़ी पहले, और कई बार महिलाओं में मासिक धर्म के मध्य में भी कई बार स्पॉटिंग देखने को मिलती है। ये सारी की सारी कंडीशन नॉर्मल से हटके होती हैं। ये सब एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं और इन सभी के लिए मेडिकल एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो महिलाओं को ये पता नहीं होता कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो ये मासिक धर्म की जो अलग अलग वे से उनको जो प्रॉब्लम हो रही हैं, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बीच में हो रहा है, तो इन सब के लिए वो बहुत ज़्यादा संकुचित रहती हैं। वो इन सब बातों को किसी से शेयर नहीं करती हैं और वो इन जो बातों का जो टर्म्स हैं, इनके लिए क्या टर्म्स यूज़ होती हैं, उनका मीनिंग भी उनको पता नहीं होता है कि इनके लिए क्या टर्म्स यूज़ की जाती हैं, मेडिकली इनके लिए क्या टर्म्स यूज़ की जा सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन सभी जो अलग अलग तरह की मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं वुमेन्स में कई बार, उनके लिए हम क्या टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, उन सभी के बारे में आज बात करेंगे। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म आती है मीनोरेजिया। मीनोरेजिया जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो तो कई बार अपने ही टाइम पर होता है। जैसे 28 डेज़ का साइकिल है महिलाओं में या 30 डेज़ का साइकिल है, तो वो अपने टाइम पर ही होता है। लेकिन जो ब्लीडिंग होती है वो 7 डेज़ होती है या 7 डेज़ से भी ज़्यादा हो सकती है और इसमें 180 ml से भी ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है। तो इस टर्म को हम मीनोरेजिया कहते हैं। महिलाओं में अगर 180 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो और 7 डेज़ या 7 डेज़ से ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो उसे मीनोरेजिया कहते हैं। दूसरी टाइप की ब्लीडिंग जो होती है वो है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया में जो होता है, इसके अंदर महिलाओं में जो ब्लड लॉस होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं, जो मासिक धर्म आता है महिलाओं में, उसके बीच में उनको ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग हो सकती है और उसमें जो ब्लड लॉस होता है वो कई बार स्पॉटिंग होती है और कई बार वो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसे हम मेट्रोरेजिया के नाम से संबोधित करते हैं। मेट्रोरेजिया टर्म्स होती है जब ब्लीडिंग मासिक के बीच में कभी भी हो, मासिक आने से पहले हो, कुछ दिन पहले स्पॉटिंग हो या फिर उसके बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, मासिक ना आया हो और मासिक से पहले ही बीच में कहीं हो जाए, तो मेट्रोरेजिया कहती हैं। मीनोमेट्रोरेजिया जो टर्म्स यूज़ होती है, मीनोमेट्रोरेजिया होती है कि इसमें ब्लीडिंग तो मासिक के मध्य में कभी भी कहीं हो सकती है, लेकिन ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर ये इस तरह की ब्लीडिंग ट्यूमर्स वगैरह के केस में, फाइब्रॉइड्स हों उस केस में ज़्यादा होती है। इस तरह की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ये जो होती है ये 180 ml से भी ज़्यादा का ब्लड लॉस हो रहा है तो इसे मीनोमेट्रोरेजिया कहते हैं। और उसके बाद अगली टर्म आती है पॉलीमिनोरिया। पॉलीमिनोरिया में जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल जो मेंसेस आते हैं जब जैसे कि 28 डेज़ का साइकिल है, 30 डेज़ का साइकिल है एक महिला का मेंसेस का, तो उसमें जो ब्लीडिंग है वो पहले ही हो जाती है। जैसे कि 21 डेज़ पे ब्लीडिंग हो गई, 20 डेज़ पे ब्लीडिंग हो गई, 19 डेज़ पे ब्लीडिंग हो गई और वो मेंसेस जो है उसको पहले ही अपीयर हो जाते हैं, तो उसे पॉलीमिनोरिया कहते हैं। इसके अलावा ओलिगोमिनोरिया में जो ब्लीडिंग होती है वो जैसे किसी महिला का 28 या 30 दिन का साइकिल है तो वो ब्लीडिंग जो है वो उसको 37 डे पे या 30 डेज़ के बाद 35 डेज़ पे, 36 डेज़ पे इसको ब्लीडिंग होती है। जब उसका साइकिल प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, बहुत देर से आती है मेंसेस, तब उसको कहते हैं। उसके बाद में मिनोरिया कहते हैं। एंड अगर उसकी ब्लीडिंग जो है बिल्कुल भी उसको मासिक नहीं आ रहा और 7 महीने तक उसको जो है या 6 महीने तक उसको प्रेगनेंसी भी नहीं है और उसको मासिक रुका हुआ है किसी वजह से, कोई भी सिस्ट है या ट्यूमर है, कोई भी कॉज हो सकता है इसका, तो अगर उसको मासिक नहीं आ रहा है या पॉलीसिस्टिक ओवरी है, कुछ भी कॉज हो सकता है, तो अगर मासिक धर्म उसको नहीं हो रहा है तो उसको हम एमिनोरिया कहते हैं। तो ये सब तो टर्म्स थी जो कि एक महिलाओं को जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिकल में इसको किस जैसे उनकी जो प्रॉब्लम्स है मासिक से रिलेटेड तो उनको किस टर्म से संबोधित करते हैं। और इन सभी के लिए फ़ॉरेन मेडिकल एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह की एबनॉर्मल ब्लीडिंग के लिए कॉल्पोस्कोपिक टेस्ट कराया जाता है या फिर इसके लिए TVS भी करा सकते हैं, ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी भी करा सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि हार्मोनल लेवल के टेस्ट होते हैं, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन की चेकिंग, ये सब हम करा सकते हैं। और थायराइड वगैरह टेस्ट, ये सब टेस्ट होते हैं जिनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप हमसे किसी भी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड संपर्क करना चाहते हैं या किस तरह का कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।